दोस्त और मेरे भाइयों और बहनों, मैं स्वागत करता हूं किंग मास्टर पीसीएम में। तो मैं लाया हूं आपके लिए सामाजिक में यानी कि 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, यानी किस देश से हुआ। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इटली और नंबर 4 पे दिया है ब्रिटेन। तो हम इसमें ऑप्शन लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो हम लगाएंगे फ्रांस। क्या लगाएंगे? फ्रांस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रांस। फिर आता है हमारे पास दूसरा, डाकू डाकू मेटरनेक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, यानी कि किसको माना। यानी कि रूसो को, वीकेंट यानी कि इमोशनल ए यानी कि केलेविन, या डी ऑप्शन आता है जियो सी पी मेथिसिन। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अब देखेंगे नंबर 3 पर आता है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, यानी कि किसने रखी। तो हमारे पास ऑप्शन आता है जॉन राइट और रिचर्ड आर्कराइट और एचोडा कॉर्निंग और जेम्स वोट आता है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट। अब ऑप्शन नंबर आता है चौथा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसमें क्या है? कीमतों यानी कि कीमतों का गिरना, और बी आता है कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्तर रहना। तो इसमें जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, यानी कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। तो इसमें ऑप्शन दिया है जॉन आयन, और बी आता है हमारे पास ईमोन, और सी हट केटी टिड्डी, और फिर आता है डी, यानी कि क्या आता है? डी बाइबल। क्या है? बाइबल। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास छठा, वेजिलियम ने सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बी सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, सी केवल जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 कठोर एवं लिखित संविधान, और बी हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीयकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर शक्तियों का केंद्रीकरण। तो अब आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 आता है दोस्तों। तो उसमें कहता है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्षमा का लैंगिक विभाजन, और इसमें हो जाएगा जैविक बनावट। तो ऑप्शन हो जाएगा जैविक बनावट। अब ऑप्शन देखते हैं हम नवा। तो वो कहता है सामुदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा कि धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। फिर ऑप्शन नंबर आता है, ऑप्शन नंबर आता है हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। अब बात आती है हमारे पास 10 की, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, यानी कि एजुकेशन इंग्लिश में बोले तो शिक्षा। और 11वें प्रश्न में क्या कहता है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन हो जाएगा अधिक सिंचाई।
तो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास मेरे दोस्तों, इसमें हो जाएगा सी, यानी कि कै का तीसरा, ख का 4, गै का 1 और घै का दूसरा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। अब बात आती है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो इसमें गुण बनाना है। क्या है, गुण बनाना है ऑप्शन। आपको उसी पे ध्यान देना है जो आपको टिक करना है, बाकी छोड़ो, यानी कि क्या है, गुण बनाना है। और ऑप्शन अब आता है हमारे पास कौन सा, 14 दोस्तों। क्या आता है, 14। तो 14वें क्वेश्चन में वो कहता है उद्यम का यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उद्यम का स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो बात करेंगे हम अब 15वें क्वेश्चन की, काय की 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन कहता है कि भूमि का उपजाऊ होना 16वां, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें वन्य जीव पशु विहार, यानी कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। क्या हो जाएगा, परिसीमन। ऑप्शन नंबर देखेंगे हम 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अवरोधिक का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास इसमें बी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देता है। सही है बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 18। तो 18 में कहता है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है। तो हम लगाएंगे अधिक मजदूरी देना, यानी कि अधिक मजदूरी देना। ऑप्शन नंबर आगा हमारे पास कौन सा, 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें क्या है, भूमि परी ऊर्जा। क्या है, भूमि परी ऊर्जा है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 20, विश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन नंबर आता है इसमें पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बी आता है राष्ट्रीय यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर निर्माण हुआ। फिर आता है इसमें सी, तो वो कहता है राष्ट्रीय कंपनियों आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।